बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइलन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बहुत सी खबरें सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, और भी बहुत कुछ है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन पहला कि इमरान खान की गिरफ्तारी का ऐलान। असद उमर को मिला एक बड़ा हैवी किस्म का सरप्राइज, और फिर आपने देखा कि तलबी हो गई किसकी? आजम सवाती, अली जैदी और कासिम सूरी की, जबकि अली वजीर फिर गिरफ्तार हो गया। ये सब माजरा क्या है? बात क्या है? ऐलान कहां से हुआ और कब क्या गिरफ्तारी होगी, कब नहीं होगी इमरान खान की गिरफ्तारी? बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत से मामला बताऊंगा, और एक अफसोसनाक वाक़या भी है जो कश्ती वाला, उसमें बहुत से पाकिस्तानी, उनकी पोजीशन जो है, उनके मामला जो है, वो भी यौम सोग मनाया गया। उस पर भी हमें और आपको ना सिर्फ अफसोस करना चाहिए बल्कि सोचना चाहिए कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ। अच्छा, एक और बात भी है कि मैं बहुत सी छोटी मोटी जो समाजी बातें होती हैं वो भी साथ साथ करते रहना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त का मुताबाक़त बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे लंबे व्लॉग किए जाएं और फिर आप भी परेशान हो या देखने वालों के लिए मैं ध्यान बना दूं। नहीं, पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक, इसलिए कि इस वक्त रवादारी और बर्दाश्त पाकिस्तानियत के साथ बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान एक नाजुक हालात से गुजर रहा है। मुआशी, सियासी और आइनी बहरान मौजूद हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि पार्लियामेंट की मुद्दत भी ख़त्म होने वाली है। जी नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा सुबह सुबह गए थे इस्लामाबाद। आज से मुराद यानी कल गुजरे हुए दिन पे जब आपके पास पहुंचेगा तो तारीख बदल होगी। तो इमरान खान इस्लामाबाद गया तो 14 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना था। वहाँ मुख्तलिफ वाक़यात आए और एक फैसले को महफूज किया गया, बाकी तो फौरी तौर पर जमानतें होगी। बहरहाल उनको रिलीफ मिल रहा है और मिल रहा है, मिलना चाहिए, जहाँ रिलीफ मिलता है मिलना चाहिए। जाहिर वकला है, अदालत जाने, अदालत का मसला जाने। लेकिन एक जो वाक़या पेश आया वो क्या है? मैंने आपको कहा ना कि असद उमर को मिला बड़ा सरप्राइज। क्या सरप्राइज था कि जब अदालत में दाखिल हुए इमरान खान साहब, तो वहाँ असद उमर मौजूद थे, और 9 मई के बाद ये पहली मुलाकात थी। असद उमर सटपटा के एकदम खड़े हो गए अपने कायद को देखकर, इमरान खान से हाथ मिलाया, फिर उनको अपनी कुर्सी की आफरी साथ वाली कुर्सी की। इमरान खान ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और आगे बढ़ गए, उड़ाइश की तरफ चले गए। वो हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। यकीन उनके दिल में आया होगा कि वक्त की बात है, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। लेकिन बहरहाल ये वाक़या हुआ और दुनिया ने देखा कि ये सरप्राइज मिला असद उमर को, जो सेक्रेटरी जनरल थे तहरीक इंसाफ के। क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी अभी। एक तो ये बात होगी। दूसरी तरफ एक और, वो इमरान खान को भी एक सरप्राइज मिला। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में जब गए तो वहां उनको सरप्राइज मिल गया। जज साहब आए, आके उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान साहब अपने हिसाब से बैठे हुए थे, उनके इर्द गिर्द वकला थे, वकला से गुपशप हो रही थी, मामला डिस्कस हो रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना ये वो। जज साहब अचानक उन्हें देखा और बोले, खामोश। जाते फिर जज होता भाई, खामोश, किस बात का शोर है? फिर इशारा किया वकला की तरफ से, यानी खामोश करें। किसको? इमरान खान को। इनको खामोश करें, ये मुजरिम है। मुजरिम नहीं, ये मुलजिम है। मुजरिम तो जब साबित हो गई जब होगा ना, अभी तो उनका मुलजिम है और ये अदालत है। अगर इसी तरह को गुफ्तगू या बहस या कोई मुबाहिसा करना या मुशावरत करनी है तो अदालत से बाहर जाएं। हक्का बक्का रह गए। इस सरप्राइज पे इमरान खान भी परेशान हो कि मैं इमरान खान सब तो बड़ा मकबूल लीडर, PTI का चेयरमैन, उसको कह दिया
लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते थे गुल्लू बादशाह की तरह कि किसको कह रहे हो, तो भैया अदालत थी, और अदालत अगर जमानत कैंसिल कर देती तो भाजी उससे बोले पुलिसां पै जानियां सन, हथों फड़ के गिरबानों फड़ के फड़िया जा सकता था, भावें फिर जमानत हो जाती, मामला तो गड़बड़ हो सकता था, लेकिन इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया इमरान खान साहब ने। अब आगे बात चले तो आगे बात बनेगी, तो वो ये है कि क्या अली जैदी और आजम सवाती और कासिम सूरी को जो तलबी की गई, और दूसरी जानिब जो है वो अली वजीर को दोबारा गिरफ्तार किया गया, यानी अली जैदी अलग है और अली वजीर अलग है। अली वजीर जो है इमरान खान के दौर में भी कैद रह चुके हैं, बड़ी लंबी कैद उन्होंने काटी, और उनको हिफाजती ज़मानत पे दिया गया था, 45 दिन की हिफाजती ज़मानत पे थे वो, लेकिन उनको पकड़ लिया मेहराबपुर से। क्यों पकड़ लिया और क्यों तलबी हुई इन लोगों की? तो तलबी की है FIA ने मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से, आजम सवाती को भी तलब किया है 22 को, और उनके साथ कासिम सूरी भी हैं और अली जैदी भी हैं। जबकि अली वजीर को जो पकड़ा है ये नहीं पता लगा कि किस मुकदमे में उनको फिर से पकड़ा है, लेकिन उनको भी FIA ने पकड़ा है। यकीनी बात है कोई ना कोई तो मुकदमा होगा। बहरहाल वो MNA है, और आज कौमी असम्बली में, गुज़श्ता कौमी असम्बली में भी उसकी बात सुनी गई कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी एक मसला हुआ कि हुकूमत के साथ ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके दो बंदे उनमें वजीर थे, मशीर थे। एक कौन था? एक थे ओन मोहम्मद चौधरी साहब, मशीर वजीर आजम, और दूसरे थे नामान लंगयाल साहब। उन दोनों ने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, किससे? अपने ओहदों से, क्योंकि ज़ाहिर है अब हुकूमती, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं से खबर है कि इलेक्शन की तैयारी करिए, तो भाजी नवी पार्टी बनी है तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं, ताकि कम करना है तो छड़ दी हुकूमत जो बाहर निकल आई है, 5 महीने 1.5 रह गया, 2 रह गया। लेकिन एक तो बात सीधी सीधी है कि ये 1.5 महीने जो है इसमें हुकूमत ने घर वापस जाना है, क्योंकि मैंने भी कहा था और बहुत से लोगों ने कहा था कि सिर्फ बजट का मसला है, बजट आएगा उसके बाद हुकूमत ईजी और हुकूमत वापस, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी और फिर मामला आगे चलेंगे इलेक्शन की तरफ। तो ये हुए मामला आज के दिन के, यानी कल के दिन के, गुज़श्ता रोज़ के। आज जब आप तक पहुँचेगा ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो इसमें वजाहतें जो की गई वो सारी चीज़ें यही थी कि एक मामला था जो इमरान खान साहब जो वकला से बड़ी बातचीत करते, वो क्या थी? वो ये थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट को चैलेंज किया गया और उसने कबूल भी कर लिया है कि समाज के लिए एतजाज़ हसन की दरख्वास्त को, कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के मुकदमा जो है वहाँ ना जाएँ, उसको चैलेंज किया गया। तो समाज के लिए भी हो गया। अब रिजल्ट क्या निकलता है क्या नहीं, लेकिन बार बार हमने भी कहा, आपने भी कहा, कानूनदान भी यही कहते हैं, वजीर कानून भी यही कहते हैं कि जनाब ये 1952 का है और कानून का हिस्सा है, इसको आप निकाल नहीं सकते, इसके तहत हो सकती है। और क्यों हो सकती है? इसलिए हो सकती है अगर सिविलियन ने हसास अदारों पर हमला किया, या हसास इमारत पर, या आर्मी की मुख्तलिफ इमारत पर, कोर कमांडर हाउस पर, GHQ पर हमला किया, तो फिर उन पर मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत चलेगा, या सीक्रेट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके तहत चलेगा। तो अब ये मामला जो अभी मुतनाज़ा, लेकिन समाज के लिए मंजूर होगी दरख्वास्त। एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा बड़े थे। अच्छा, वो जो मैंने पहला कहा था ना, इमरान खान की गिरफ्तारी का ऐलान, वो इमरान खान की गिरफ्तारी का ऐलान हुकूमत ने नहीं किया था, वो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, पैगाम दिया था अपना कि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, कारकुन तैयार हो जाए, और सारे खिलाड़ी बाहर निकले और पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, रद्द अमल दें, यह आपके ईमान का हिस्सा है। आप, यानी वो कहते थे, नारा लगाते थे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान के साथ। तो उसी को फिर उन्होंने दोहराया कि आप सड़कों में निकल आए पुरअमन होकर, आप रद्द अमल का मुजाहरा करें, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन पाजी आज फिर गिरफ्तारी नहीं, हाथ हो गया, किधर नाल हाथ हो गया? इमरान खान साहब के साथ हाथ हो गया। या जिन लोगों ने ये बार बार सोशल मीडिया पर कहा आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, आज वीलागोज ने कहा कि आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि पहले गिरफ्तारी होगी परवेज़ इलाही की, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हो गई, और अब गिरफ्तारी इनकी हो गई। लेकिन कब? हुकूमती पॉलिसी की है भाजी। जो हकीम राणा सनाउल्लाह है ना, वज़ीर दाखिला, वो कहता दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, एवं नहीं, हाथ पाने ही नहीं। पिछला पिछले 9 मई को हाथ पिया सी ना, वो भी शायद गलती ने पैर पै गया सी, अचानक उधर रिजल्ट आ गया, वरना प्रोग्राम उन्होंने नहीं सी। प्रोग्राम उन्होंने आया हुई कि सब तो अखीर थे
जो कल्ला रह जाएगा, मतलब गलियां सूनियां हो जाएंगियां, विच मिर्जा यार कल्ला फिरन की कोशिश करेगा, इधर उधर 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 कप करके फाड़ लेंगे। तो अभी गिरफ्तारी करनी है। इमरान खान की जानिब से खुद ऐलान था कि हुकूमत ने गिरफ्तार मुझे करना है। अभी भी कह रहे हैं, फैसल वाडा कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं, नाहली होगी, जो भी होगा, और बहुत से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, बल्कि आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है। हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं, साथी हैं, अदाकार हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, राशिद महमूद। वो इन दिनों जो है वो बीमार हैं, साहिब फराश हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की ख़ास तौर पे कि अपने चाहने वालों से, अपने प्यारों से रिक्वेस्ट करें कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें। उन्हें फालिज का हमला हुआ था उन पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25% जो है वो रिकवर कर गए हैं, 50%, और 50% रह गया। तो आप लोगों की दुआएं शामिल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो 100% हो जाए। क्यों कि ऐसे लोग जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते हैं। राशिद महमूद नामवर अदाकार हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, रेडियो टीवी की उनकी बड़ी खिदमत हैं। तो उनके लिए आपसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिला दे। अपना ख्याल रखिएगा। INN को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखें। अल्लाह निगहबान।